सद्गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गुरु का महत्व और स्वरूप। गुरु को भारतीय धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। उनकी वंदना, पूजा एवं सेवा करने के लिए शिष्यों को बहुत उत्साहित किया गया है। उनका न केवल सम्मान करने, श्रद्धा रखने की बात है, वरन मार्गदर्शन को अपनाने और अनुशासन में चलने को भी शिष्य का परम पालन कर्तव्य माना गया है। सद्गुरु अंतरात्मा में अवस्थित उस ईश्वरीय प्रकाश को कहते हैं जो उचित अनुचित का बोध कराता है, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः सद्गुरु का जागरण और उसका परिपुष्ट होना ही आत्मोत्कर्ष के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने की, उनके प्रति श्रद्धालु रहने और अनुशासन मानने की बात अध्यात्म क्षेत्र में पग पग पर कही गई है। आध्यात्मिक गुरु वे व्यक्ति हो सकते हैं जो अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपनी अंतः चेतना को सुविकसित बना चुके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकने की सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि जिनमें मौजूद है, जो चरित्रवान है, सद्गुण संपन्न है और अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण नेतृत्व कर सकने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। ऐसे महामानवों को अपना मार्गदर्शक नियुक्त करने की भारतीय संस्कृति की पुण्य परंपरा है। इसके लिए गुरु दीक्षा ली जाती है। उन्हें दीक्षा संस्कार के द्वारा वरण किया जाता है। गुरु शिष्य इस पुण्य संस्कार द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं और महान प्रयोजनों की पूर्ति में एक दूसरे की सामर्थ्य भर सहायता करते हैं। माता पिता की तरह गुरु को भी अभिभावकों में गिना जाता है। जन्म देने के कारण माता को ब्रह्मा, भरण पोषण की व्यवस्था करने के कारण पिता को विष्णु और अज्ञान का संहार करके सद्ज्ञान का प्रकाश देने के कारण गुरु को शिव कहा है। रामायण की गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। उनके प्रति निष्ठा रखने के लिए अध्यात्म प्रेमियों को प्रेरणा दी गई है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्कोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तुलसीदास जी के मतानुसार गुरु भी व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो पात्रानुसार व्यक्तियों में प्रतिबिंबित होती रहती है। इसलिए उसे नित्य कहकर संबोधित किया। शरीर नित्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। व्यक्ति के पीछे सक्रिय नित्य शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु बोधमय तो होता ही है, शंकर रूपिणम। उसे इसलिए कहा गया कि वह ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करता है। उसके अतिरिक्त शिव को पिछले श्लोक में विश्वास रूप कहा है, जिसके बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं। अंतःकरण में स्थित आत्मतत्व को अनुभव करने अथवा ईश्वर साक्षात्कार
में गुरु की प्रमुख भूमिका होती है। इस दृष्टि से भी उन्हें शिव रूप कहना उचित है। उनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि गुरु तत्व संपन्न पुरुष टेढ़े व्यक्तियों को भी दिशा देकर उनसे ऐसे गौरवमय कर्म कराने में कुशल होते हैं जिनसे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाए। इसका आशय यह नहीं कि गुरु का आश्रय टेढ़ा व्यक्ति ही ले, किंतु यह है कि टेढ़ा होते हुए भी यदि निष्ठापूर्वक शिष्य रूप में गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो भी जीवन का श्रेष्ठ और गौरवमय उपयोग संभव है। गुरु को नर रूप हरि कहा है, अर्थात मनुष्य के रूप में ईश्वरीय चेतना। गुरु वही होता है जिसके अंदर ईश्वरीय प्रकाश प्रकट हो जाए। किसी कुल अथवा जाति की परंपरा से गुरु बनाते चलना उचित नहीं। गुरु के वचनों से महामोह का निवारण हो जाता है। स्वयं मोहग्रस्त अथवा लोगों को उलझाने वाला व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता। इस प्रकार गुरु से केवल मोहनाश की आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। मन में विकार पैदा करने वाली तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति की आशा नहीं की जानी चाहिए। मानस की प्रारंभिक वंदना में यह भाव व्यक्त किए गए हैं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसी प्रसंग में गुरु की चरण रज का जो प्रभाव बताया गया है उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।